पश्चिम बंगाल के नॉर्थ चौबीस परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेशखाली क्षेत्र का नाम 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। अब संदेशखाली का नाम हर अखबार के पन्ने पर छाया हुआ है। संदेशखाली का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है और बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया है, वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के विवाद को भड़काने का आरोप लगाया है। बड़ी संख्या में संदेशखाली की महिलाएं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर भी आई है। आखिर संदेशखाली में क्या है विवाद, क्यों यहाँ के लोग ममता बनर्जी से नाराज है, ये जानने के लिए आपके लिए है बंगाल में बेकाबू बवाल की खास पेशकश। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री है। संदेशखाली उन्हीं की पार्टी के सांसद नुसरत जहां के संसदीय क्षेत्र में आता है, लेकिन महिलाएं अपने उत्पीड़न का आरोप जिस पर लगा रही है वो शाहजहां शेख के टीएमसी का ही नेता है। इसके बावजूद टीएमसी के नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप, यही नहीं पुलिस पर साठगांठ के आरोप ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संदेशखाली में स्थानीय महिलाएं ही नहीं बल्कि बीजेपी अब मैदान में कूद पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल में बड़ा बवाल। संदेशखाली के लोगों का खराब हाल। भाजपा के ममता सरकार से सवाल। महिलाओं की इज्जत हो रही तार तार। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेशखाली के इर्द गिर्द भटक रही है। वहां कुछ महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन और शर्मनाक हैं। अलग अलग जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब उस मामले को लेकर संदेशखाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है और 3 दिनों से बीजेपी और पुलिस में झड़प जारी है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है। 2 दिन पहले ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने संदेशखाली जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया, लाठियां बरसाईं, जिसमें मजूमदार जख्मी हो गए। वहीं एक दिन पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी संदेशखाली जाना चाहा, लेकिन पुलिस दीवार की तरह डट गई। शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। बीजेपी टीम भी नहीं जा सकी संदेशखाली। वहीं शुक्रवार को जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जब संदेशखाली जा रही थी तो उसे बंगाल पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रोक दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस अधिकारियों से काफी कहासुनी हुई। वहां रोके जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और सरकार गुंडों को बचा रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि संदेशखाली में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। पुलिस ने उन्हें रोककर यह साबित कर दिया है। इसके बाद भाजपा की टीम वापस कोलकाता लौट गई। हम 4-5 लोगों को भी नहीं जाने दे रहे हैं, ये तो इनका अन्याय है। यहाँ पर ये सोचना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। हम बहनें सदस्य हैं, हम 4-5 लोग अंदर जाकर उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो भी हमने करना नहीं दिया जा रहा है।
ये तो हमारी स्वतंत्रता का भी हनन है, हमारे अधिकारों का भी हनन है। संदेश खाली जाने से रोकने पर सदस्यों ने कहा, हम पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जितनी मुस्तैदी से हमें रोका गया, अगर उसी मुस्तैदी से आरोपियों को पकड़ा जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। शेख शाहजहां के गुंडे महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे थे, वे न्याय की गुहार लगा रही थीं। राज्यपाल जी भी बहुत दुखी हैं, उन्होंने सभी बात उन्होंने सुनी और बहुत ही दुखी हैं। लेकिन संदेश खाली आके ऐसे आधे रास्ते से आज हम लोग जा रहे हैं, बीच रास्ते से नहीं लौटेंगे। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहां पे जाने की अनुमति दे, और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वहां के नई बहुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसको हम उजागर भी करना चाहते हैं। और उस बेटी बहू को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है और अंतिम क्षण तक कानूनी लड़ाई लड़के कानूनी तरीके से ही हम जरूर जाएंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। टीम मेंबर और भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि बंगाल में गुंडा राज की सरकार है। हमने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से वीडियो कॉल पर बात की। जो महिलाएं हमसे बात कर रही थीं, उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। हमने बताया कि हम जो है वो परमिशन लेंगे जो है कोर्ट से, और फिर हम जरूर जाएंगे। हम संदेश खाली जो है उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर जाएंगे। दिल्ली वापस जाके क्या आज ही रिपोर्ट पेश करेंगे? नहीं, रिपोर्ट जो है बनाने में जो है समय लगता है थोड़ा सा, बनाकर उसको, और उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज वापस चले जाएंगे। तो क्या लग रहा है दीदी, जिस तरह से आपने जो अभी एटमॉस्फेयर देखा है, क्या आपका बहुत यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है और दीदी का आतंक है यहाँ पर, और महिला होकर महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है वो मुझे लगता है कि असहनीय है। और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उन महिलाओं के साथ है और उनको न्याय दिला के रहेगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने गुरुवार को 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की कमेटी का गठन किया था, जिसकी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कमेटी की संयोजक हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और 4 भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंपी। NCSC के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने गुरुवार को पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। अंजू बाला ने कहा था, ममता बनर्जी खुद एक महिला सीएम है, लेकिन वे कुछ भी बताना नहीं चाहती हैं। वे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उनका नाम ममता है, लेकिन उनके दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की लिस्टिंग की। हालांकि सुनवाई की तारीख अभी नहीं बताई गई है। वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने एक दिन पहले संदेश खाली मामले पर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले की जांच पश्चिम बंगाल से बाहर कराने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच की मांग की है। संदेश खाली RSS का गढ़ ममता। संदेश खाली मामले में सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार 15 फरवरी को विधानसभा में अपनी बात रखी। ममता ने कहा कि संदेश खाली RSS का गढ़ है, वहां तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है। 7-8 साल पहले भी वहां दंगे हुए थे। इस बयान के बाद से भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी के बयान को शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने पूछा कि आप इतनी क्रूर महिला विरोधी क्यों हो। संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है
और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ममता जी? Why you have become so ugly, so cruel, so anti-woman, ममता जी? राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया कि महिलाओं का उत्पीड़न टीएमसी के नेता और पुलिस अधिकारी करते थे। उनके पास कई महिलाओं की शिकायत पहुंची है। झड़प में बंगाल भाजपा अध्यक्ष घायल हुए। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और बालूर घाट से सांसद सुकांत मजूमदार 13 फरवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे थे। बशीरहाट पुलिस ने उन्हें ताकी के एक गेस्ट हाउस में ही रोक दिया। सुकांत 14 फरवरी सुबह एक बार फिर संदेश खाली जाने के लिए अड़ गए। पुलिस ने उन्हें दोबारा रोका। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। इस दौरान सुकांत घायल हो गए। महिलाओं से रेप के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लिया था। कोर्ट ने महिलाओं से रेप और उनकी जमीनें हड़पने के मामले में ममता सरकार से 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। विमेन कमीशन ने भी महिलाओं से रेप के आरोपों पर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा कोर्ट ने संदेश खाली के बासिरहाट में लगी धारा 144 हटाने का भी आदेश दिया है। दरअसल महिलाओं के आरोप के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बासिरहाट में 144 धारा लगा दी थी। आपको बता दें कि 5 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर छापामारी के लिए गई ईडी की टीम पर पार्टी समर्थकों के हमले के बाद पहली बार यह इलाका सुर्खियों में आया था। क्या था पूरा मामला, क्यों वहां पर इतना बवाल बढ़ा, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। यूं तो बंगाल की राजनीति में हिंसा अब चुनावी संस्कृति का हिस्सा बन गई है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। इससे पहले कहीं ना कहीं किसी बड़े बवाल की खबरें सामने आती ही रहती है और इस बार भी देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के संदेश खाली गांव में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, स्थानीय महिलाओं और पुलिस के बीच में झड़प ने भी अब सांप्रदायिक रंग में ले लिया है। और देखिए क्या है संदेश खाली का मामला और कहां से विवाद ने जन्म लिया है, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली गांव का नाम बीते 5 जनवरी से पहले बहुत कम लोग ही जानते होंगे। लेकिन जब 5 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर छापामारी के लिए गई ईडी की टीम पर पार्टी समर्थकों के हमले के बाद पहली बार यह इलाका सुर्खियों में आया। आपको मामला समझाएं उससे पहले जहां बवाल हुआ उस इलाके को समझिए। दरअसल बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड में आता है। यह बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग सबसे अधिक रहते हैं। पिछले महीने जब तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम ने रेड की थी और गांव के लोगों ने ईडी की टीम पर ही हमला किया, तब यह इलाका खूब सुर्खियों में रहा। मामले पर नजर डालें तो 5 जनवरी पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में शुक्रवार को ईडी और सीआरपीएफ की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची थी। इस दौरान भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। करीब 200 लोगों ने जांच एजेंसी के 2 वाहनों में तोड़फोड़ की। इसमें कुछ अफसरों के सिर में चोट आई है। भीड़ ने अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और बटुए छीन लिए। आरोप शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा। इसके बाद से शाहजहां शेख फरार है।
शाहजहां को पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। 8 फरवरी को संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने इसको लेकर शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शाहजहां और समर्थकों पर अत्याचार करने और जबरन जमीन कब्जाने जैसे आरोप लगाए। 9 फरवरी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म जला दिए। महिलाओं का दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने थे। वही घटना को लेकर एक महिला ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते हैं और घर में कोई सुंदर महिला लड़की दिखती है तो वे उसे पार्टी ऑफिस ले जाते हैं। महिला को कई रातों तक वहीं रखा जाता है। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने मामले पर बंगाल सरकार को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। 13 फरवरी को पार्टी ने इसे लेकर बशीरहाट में एसपी कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ ही पुलिस ने भी बलात्कार के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे जमीन की लीज के एवज 2 साल से पैसों का भुगतान नहीं होने से उपजी नाराजगी करार दिया है। वहीं फिलहाल यह गांव एक ऐसे किले में तब्दील हो गया है जहां पुलिस प्रशासन की मर्जी के बिना परिंदा तक पर नहीं मार सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए इसी के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।